तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं और समाकलन में हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो बच्चों पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अंश में हमारे पास में x है, एक घात है, और हर में हमारे पास में x-1, x-2 और x-3 तीन घात का है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। देखिएगा बच्चों, आंशिक भिन्नों में परिवर्तन कर लेते हैं बच्चों इसको, अर्थात a/x-1 प्लस b/x-2 और c/x-3। ठीक है बच्चों, अब हम एलसीएम ले लेते हैं। तो x-1 x-2 x-3 बराबर a, एलसीएम लेंगे तो x-1 x-2 और बच्चों x-3, तो a के साथ में हो जाएगा x-2 और x-3 प्लस b। देखिए बच्चों, तो b में आएगा x-1 और x-3 प्लस c के साथ में क्या क्या आएगा x-1 और x-2। बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, यहाँ पे 3x-1 अंश में यहाँ पे x है, और क्वेश्चन नंबर 3 में था 3x-1 और नीचे x-1 x-2 और x-3। तो बच्चों आप अब इस क्वेश्चन को आप स्वयं करेंगे। ठीक है बच्चों, आंशिक भिन्नों में तो हमने परिवर्तन कर लिया, अब एलसीएम भी लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम देखते हैं अंश में घात। तो अंश में हमारे पास में एक घात है और हर में हमारे पास में दो घात है, अर्थात उचित परिमेय फलन है। हम आंशिक बिंदुओं में परिवर्तन करके इसका समाकलन करेंगे। देखिए बच्चों, अब हम x² प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो बच्चों हमने x² प्लस 3x प्लस 2 के फैक्टर किए तो x प्लस 2 और x प्लस 1।
हमने आंशिक बिंदु में परिवर्तन कर लिया, a के नीचे पहला फैक्टर और b के नीचे दूसरा फैक्टर। एलसीएम लेते हैं, तो x प्लस 2 और बच्चों x प्लस 1, तो a के साथ में आएगा x प्लस 1 और b के साथ में आएगा हमारे x प्लस 2, इसलिए 2x बराबर a x प्लस 1 b x प्लस 2। बच्चों हम चाहें तो x के गुणांक और अचर पदों की तुलना करके समीकरण बना के वैसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सीधा भी हम x की मान रख के कर लेंगे। कैसे, देखिए एक बार बच्चों, ये जीरो कब होगा, x बराबर -2 रखने पे, तो a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x बराबर, इक्वेशन 1 दे देते हैं, x बराबर -2 रखने पर समीकरण 1 में, तो -4 बराबर a -2 प्लस 1, और बच्चों ये तो 0 हो जाएगा, अर्थात -4 बराबर -a, तो a की वैल्यू हमारे पास बच्चों 4 प्राप्त हो गई। अब देखिए x बराबर क्या रखें कि हमारे पास में a 0 हो जाए, अर्थात -1 रखते हैं। तो देखो बच्चों x बराबर -1 रखने पर, तो -1, तो यहाँ तो -2 बराबर -1 रखा, a 0 हो जाएगा बच्चों। तो देखिए b -1 और +2, तो b 1, अर्थात b की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो रही है बच्चों, -2। अब देखिए बच्चों ये मान हम रख देते हैं, यहाँ पे रखते हैं 2x बटे x प्लस 2 और x प्लस 1, तो a अपॉन x प्लस 2 समाकलन dx प्लस b x प्लस 1 dx, a और b के मान रख देते हैं, a का मान 4 और b का मान -2। देखिए बच्चों चार को कांस्टेंट बाहर लेते हैं, 4 dx बटे x प्लस 2 और माइनस b का मान -2 है, तो -2 बाहर ले लेते हैं, dx बटे x प्लस 1, फोर log मोड x प्लस 2 -2 log मोड x प्लस 1, और ये कांस्टेंट बच्चों। यही हमारा उत्तर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, अंश में हमारे पास में 1 - x², तो x की 2 घात है अपॉन x 1 - 2x, और हर में भी हमारे x की 2 घात है, अर्थात ये क्या है, एक विषम परिमेय फलन है। और बच्चों इस प्रकार का फलन हो तो हम क्या करते हैं, अंश में हर का भाग देते हैं, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर रखा है।
देते हैं बच्चों भाग। ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर में भाग देना है x माइनस 2x स्क्वायर का। देखिए बच्चों x स्क्वायर, तो हमें इसमें क्या जोड़ें या क्या किससे गुणा करें, भाग दें कि हमें यहाँ x स्क्वायर प्राप्त हो। अर्थात ये माइनस है तो चिन्ह में तो कोई परिवर्तन है नहीं, तो हम 1/2 से यहाँ से गुणा करते हैं और इसमें से घटाते हैं। तो ये देखो बच्चों 1/2x, इसमें भी कर रहे हैं माइनस, तो ये 1/2 से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर। घटा देते हैं बच्चों माइनस प्लस, ये तो बच्चों कैंसिल, तो यहाँ प्राप्त हो रहा है 1 माइनस 1/2x। ये हमारे पास में शेषफल प्राप्त हो रहा है। अर्थात देखिए बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x अपॉन x 1 माइनस 2x। अब देखो बच्चों भाग देने से 1/2 इसका समाकलन इजी हो जाएगा। अब देखो अंश में हम क्या प्राप्त हो गया, हमें लीनियर रेखिक, और हर में हमारे पास में 2 घात का है। अब हम इसको आंशिक बिंदु में परिवर्तन करके समाकलन कर लेते हैं। देखिएगा पहले इसको और सोल्व कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। वन बाई टू प्लस 1/2 बाहर हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन x 1 माइनस 2x। अभी बच्चों इसको आंशिक बिंदु में परिवर्तन कर लेते हैं। देखिएगा a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x तोड़ दिया हमने आंशिक बिंदु में बच्चों। अभी एलसीएम ले लेते हैं। तो a के साथ में आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस b के साथ में x ही आएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू a 1 माइनस 2x प्लस bx। a और b के मान निकालते हैं। देखो बच्चों हमें b को 0 करना है, तो x की जगह 0 रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर देखिए बच्चों, तो यहाँ तो 2 बराबर a, ये 0 कर दिया तो 1 और वो 0 हो ही गया पूरा पूरा, अर्थात a इक्वल टू 2। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, a को 0 करना है, तब हमें b की वैल्यू प्राप्त होगी। इसलिए समीकरण 1 में x बराबर क्या रखें बच्चों, 1/2 रखें, तो 1/2 1 माइनस 1 0, a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1/2
रखने पर टू माइनस 1/2 रख दिया यहाँ पे x की जगह इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, ये b/2, 4 माइनस 1/2 b/2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो b की वैल्यू हमारे पास में 3 प्राप्त हो रही है बच्चों। a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 प्राप्त हो गई। अब हम ये मान अपने समाकल्य में रख देते हैं। देखिए बच्चों, देखिए अभी रख देते हैं मान। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ब्रैकेट में 1 माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस 2x, ये हमारा dx बच्चों। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 और यहाँ पे भी समाकलन लगा देते हैं प्लस। अब देखिए बच्चों 1 माइनस 2x इसको हमने इस रूप में तोड़ा था, तो यहाँ से रख लेते हैं अभी। देखिए बच्चों ये 1/2 है, देखिए आगे, तो ये 1/2 ये वाला। अब x बाई a अपॉन x, dx। अब देखिए बच्चों प्लस b, ये 1/2 तो आएगा ही आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई है, समाकलन b अपॉन 1 माइनस 2x dx बच्चों। अब हम a और b के मान रख देते हैं, तो ये 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं dx प्लस ये 1/, देखो बच्चों a का मान हमने क्या निकाला अभी 2, a का मान हमने 2 निकाला है, रख देते हैं यहाँ से, तो ये 2 और ये 1/2 का 2 और 1 अपॉन x dx बच्चों प्लस 1/2। देखिए b का मान क्या है, देखिए बच्चों b बराबर 3, तो यहाँ रख देते हैं 3 और 3 को भी बाहर ले लेते हैं, तो ये b का मान 3 था, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, समाकलन dx अपॉन 1 माइनस 2x, 1/2 dx यहाँ x हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन x log mod x। अब देखिए बच्चों प्लस 3/2 समाकलन करना है dx बटे 1 माइनस 2x। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, गलती हो जाती है यहाँ पे, कैसे देखिए, पुनः माना डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे गलती हो सकती है माइनस की, इसलिए बता रहा हूँ आपको। पुनः माना 1 माइनस 2x बराबर t, तो माइनस 2 dx बराबर dt, अर्थात dx बराबर माइनस dt अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसलिए हमारा समाकलन क्या होगा, ये x/2 ऐसे के ऐसे प्लस log mod x। अब ध्यान दीजिए ये माइनस हो गया, ये 3/2 और ये 1/2, अब हो जाएगा log t और समाकलन नियतांक। x/2 प्लस log mod x माइनस 3/4, t का मान रख देते हैं
1 माइनस 2x। यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, तो हम इसको सबसे पहले फंक्शंस को i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि ये किस प्रकार का फलन है। अंश में हमारे पास में एक घात है और हर में 3 घात है, इसलिए ये समाकल्य हमारा उचित परिमेय फलन है। उचित परिमेय फलन है। ठीक है बच्चों, अगर उचित परिमेय फलन है तो हम आंशिक भिन्नों में इसको परिवर्तन कर लेते हैं। देखिएगा, इसलिए हम समाकल्य को जो है हमारा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। देखिएगा बच्चों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके गुणनखंड नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या है, द्विघात है। तो जो आएगा ऊपर जो हम मानेंगे वो लीनियर आएगा। कैसे, देखिए, तो पहले इसके साथ लिखते हैं a अपॉन एक्स माइनस 1। पैटर्न 5 से हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें हम आंशिक भिन्नों में बदलते हैं, तो a अपॉन ए, अरे यहाँ पे कौन सा है, द्विघात है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो ऊपर आएगा लीनियर, तो bx प्लस सी। ठीक है बच्चों, ये कौन से पैटर्न से है, पैटर्न नंबर 5 से। ठीक है बच्चों, जो हम पढ़ चुके हैं। आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, ठीक है बच्चों, आंशिक भिन्नों में बदलने पर, तो ये हमने बदल दिया। अब देखिए बच्चों, एलसीएम लेकर के हमें a और b जो हम वास्तविक संख्याएं माने हैं a, b और c, उनके मान निकालते हैं। देखिएगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1। यहाँ पे देखते हैं अपन, तो x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिएगा बच्चों, a के साथ में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी, और bx सी के साथ में आएगा x माइनस 1। ठीक है बच्चों, हर दोनों कैंसिल हो जाएगा, सेम है, इसलिए x बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस सी और x माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 1। अब यहाँ से हम a, b, c के मान निकालते हैं। देखिएगा, अब हम अगर x बराबर 0, 1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a का मान दिख जाएगा। तो x बराबर 0, समीकरण x बराबर 1 रखते हैं पहले, क्योंकि वो c 0 हो जाएगा, तो x बराबर 1, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो रखते हैं, यहाँ पे रखा तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, यहाँ ध्यान दीजिए प्लस x बराबर 1 रखना है तो b प्लस सी, और यहाँ 1 रखा तो 0, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होते ही तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए 1 इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू यहाँ से हमें 1/2 प्राप्त हो रही है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी देखिए
अब हम x बराबर 0 रख देते हैं, 0 समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए बच्चों a, यहाँ 0 रखा हमने तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस यहाँ देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो b 0, तो ये b 0 प्लस c, ऐसे यहाँ पे रखेंगे 0 माइनस 1। तो देखिएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस ये 0 और ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ से -c। ठीक है बच्चों, और a की वैल्यू हमें पता है, वो रख देंगे तो c की प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से 1/2, a की जगह हमने 1/2 रखा, -c इक्वल टू 0, तो c बराबर भी हमें 1/2 प्राप्त हो गया। अब हम b का मान निकालते हैं। देखिएगा समीकरण 1 में x बराबर, अब कुछ भी रख देते हैं क्योंकि समीकरण है, संतुष्ट करेगा, तो x बराबर 2 रखने पर, देखिएगा बच्चों रखते हैं तो हमारा समीकरण क्या है, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे रखेंगे तो a 2 का स्क्वायर प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5a प्लस, आगे देखिए अभी यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2b प्लस c, ये हो गया 2b प्लस c, और वहाँ पे x माइनस 1 की जगह हम रखेंगे 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, x बराबर हमने 2 रख दिया अभी समीकरण 1 में। देखते हैं तो 2 इज इक्वल टू 5a प्लस 2b, अब देखो यहाँ से 1 हो जाएगा तो ये c रहेगा, a का मान 1/2 और c का मान 1/2 यहाँ रख देते हैं। तो 2 इज इक्वल टू 5/2, a का मान 1/2, b निकालना है हमें, तो 2b ऐसे कैसे, c का मान भी 1/2 रख दिया। देखिएगा बच्चों एलसीएम लेते हैं, तो 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं 2, तो ये 5 प्लस 4b प्लस 1, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इक्वल टू 6 प्लस 4b। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा तो 4b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू -1/2। ठीक है बच्चों, हमने a का मान निकाल लिया, b का मान निकाल लिया और c का मान भी निकाल लिया। अब देखिएगा, इसलिए a b c के मान जहाँ हमने समाकल्य माना था वहाँ रख देते हैं, तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx। ठीक है बच्चों, देखिएगा यही हमारा क्वेश्चन था। x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है बच्चों, जिसको हमने आंशिक भिन्नों में वियोजित किया था, तो हमें a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस रूप में लिखा था, तो इसका समाकलन कर देते हैं। ठीक है, a b c का मान रख देते हैं यहाँ पे, इसलिए देखिएगा a का मान 1/2 और ये अपना x माइनस 1 ऐसे के ऐसे b की जगह क्या है -1/2 x और c की जगह 1/2 और अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। देखिएगा बच्चों अलग अलग लिखते हैं फिर समाकलन करते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 1 या dx बटे 2x माइनस 1 और 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस, तो माइनस इसको 1/2 को बाहर ले लेते हैं, समाकलन x अपॉन इसके साथ में अंश के साथ में हर लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
ये प्लस से प्लस, तो ये तो प्लस, ये भी 1/2 जो सी का मान है वो बाहर रख लेते हैं, समाकलन dx बटे x² + 1। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में प्राप्त हो गया। ये हमारे पास में मानक सूत्र है जिसकी सहायता से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, ये तो 1/2 log mod x - 1 हो गया। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे x² + 1 बराबर t मानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करते हैं। तो 2x dx = dt, तो हमें क्या चाहिए, x dx चाहिए, x dx बराबर dt/2। तो यहाँ पे देखिएगा, यूज करते हैं, तो ये 1/2 और ये 1/2 से पहले था तो ये 1/4। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर तो dt और नीचे हमारे पास में हर में t। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दीजिए, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला है सीधा का सीधा x² + a² वाला, x² + 1 या x², एक क्या है हमारे पास में 1 है तो वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिएगा 1/2 log x - 1 माइनस 1/4 log t, और यहाँ पे देखिए 1/2 tan इनवर्स 1/, ये यहाँ पे कौन सा है, x² + a² वाला फॉर्मूला। देखिएगा dx बटे x² + a², जिसको हम समाकलन करते हैं तो 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसको सोल्व करते हैं। तो 1/a 1 ही है, तो वो तो tan इनवर्स x ही रहेगा, और a 1 है और ये कांस्टेंट बच्चों। t का मान जो हमने माना था यहाँ वापस रख देते हैं। देखिएगा, इसलिए ये 1/2 log mod x - 1 माइनस 1/4 log जो t हमने लिया था x² + 1, क्या लिया था हमने, x² + 1, और यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x, ये कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, यही हमारा फाइनल आंसर है। नोट करिए बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, हम इस फंक्शंस को i के बराबर ले लेते हैं, और फंक्शंस है अंश में x और हर में है x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 dx। देखिएगा बच्चों, समाकल्य को देखो, और देखने से हमें आइडिया आ रहा है कि अंश में 1 घात है और हर में हमारे पास में 3 घात है, अर्थात यहाँ समाकल्य एक उचित परिमेय फलन है। उचित परिमेय फलन है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम समाकल्य को आंशिक बिंदु में वियोजित कर देते हैं, आंशिक बिंदु में बदल लेते हैं। इसलिए पुनः मान लेते हैं, समाकल्य है x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, रिपीटेड गुणनखंड है, तो हमारा जो पैटर्न 4 देखा था आंशिक बिंदु में, हमने 5 पैटर्न देखे थे, उसमें से 4th पैटर्न में है, तो a/x - 1 तो आएगा एक बार, प्लस b के साथ में x - 1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस c/x + 2 आएगा। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा, हम a b c जो वास्तविक संख्याएं लिए हैं इनका मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे x/x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2 ऐसे के ऐसे, यहाँ एलसीएम लिया तो x - 1 का होल स्क्वायर और x + 2। ठीक है बच्चों, a के साथ में आएगा
x माइनस वन ये कट जाएगा x और x प्लस 2। ऐसे ही b के साथ में देखिएगा तो ये तो कट जाएगा, x प्लस 2 आएगा। ऐसे ही हम c के साथ में देखते हैं, ये कट जाएगा तो c के साथ में आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, अभी हर यहाँ से दोनों से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू a x माइनस 1 x प्लस 2। यहाँ देखिए b के साथ में है x प्लस 2 और c के साथ में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है बच्चों, a b c के मान निकालते हैं तो सिंपल मेथड से निकालते हैं। समीकरण 1 में x बराबर, देखो बच्चों अब हम क्या रखेंगे, ये 0 हो जाए, या पहले यहाँ पे हम रख देते हैं तो ये x बराबर हम -1 रखते हैं या 1 रख देंगे तो ये 0 और ये 0 b का मान आ जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ रखा तो यहाँ -1, यहाँ देखिए -1 रखते हैं ये 0, x बराबर +1 रखते हैं बच्चों, क्योंकि माइनस से तो होगा नहीं, +1 रख देते हैं इसको, x बराबर +1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे रखा 1 इज इक्वल टू ये 0, 1 रखते हैं 0, पूरा 0 और ये भी 0। अब यहाँ रखते हैं तो b के साथ में 1 + 3, तो ये 1 + 2 3 हो जाएगा। तो देखिएगा बच्चों यहाँ से b का मान हमें 1/3 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही अब समीकरण 1 में b निकल गया। अब हम x बराबर क्या रखें, -1 रख दिया, अब की बार हम x बराबर 2 रख लेते हैं, -2 रखते हैं तो ये 0 c आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x बराबर -2, तो ये 0 c का मान आ जाएगा -2 रखने पर। देखिएगा तो यहाँ पे -2 तो ये -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए a -2 रखते ये 0 तो ये पूरा 0, ये -2 रखते ही b भी 0, वहाँ देखिएगा तो c ये -2 और ये -1 का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं c -3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा तो 9c। तो बच्चों यहाँ से c बराबर हमें -2/9 प्राप्त हो रहा है। तो हमने a भी निकाल लिया, b निकाल लिया और c निकाल लिया। अभी हमारे पास में a निकालना है, तो a के लिए हम कुछ भी रख देते हैं, हम x बराबर 0 रख लेते हैं बच्चों। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर देखिएगा तो यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू, अभी हम दाईं तरफ देखते हैं तो यहाँ 0 रखते हैं तो ये a ये -1, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 2, ऐसे ही b के साथ में ये b 0 रखेंगे तो 2 और c के साथ में हमने 0 रखा तो c ये c और ये -1 का स्क्वायर। देखिएगा बच्चों तो 0 इज इक्वल टू -2a प्लस 2b और ये बच्चों c, होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा c। जो हम b और c के मान है वो रख देते हैं यहाँ पे, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू माइनस, या इसको इधर ले आते हैं तो देखिएगा 2a, इसको इधर ले आए तो 2a इज इक्वल टू यहाँ होगा 2 और b का मान रख देते हैं अपन, b बराबर है 1/3। ऐसे ही c का मान रख देते हैं, c बराबर है -2/9। तो देखिएगा 2a इज इक्वल टू 2/3 -2/9। तो हम यहाँ से 9 एलसीएम लेते हैं तो 3, तो यहाँ तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4/9।
तो a निकलने के यहाँ से इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो a बराबर 2/9 प्राप्त हो गया। तो a का मान 2/9 और c का मान -2/9 और ऐसे ही हमने b का मान 1/3 रख लिया। ठीक है बच्चों, इसलिए x अपॉन क्या है हमारा समाकल्य, x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर, x -1 का होल स्क्वायर और x + 2 dx। ठीक है बच्चों, x अपॉन x -1 का होल स्क्वायर और x + 2, जिसको हमने फर्दर लिखा था आंशिक बिंदु में a अपॉन x -1 प्लस b अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और c अपॉन ये c अपॉन x + 2। अब हम a b c के मान रखते हैं और अलग अलग भी कर लेते हैं। तो ये समाकलन a का मान हमारे पास में था 2/9, देखिएगा a बराबर 2/9, तो यहाँ तो ये 2/9 को हम बाहर ले लेते हैं, ये dx बटे x -1 प्लस b है हमारे पास में 1/3, तो ये 1/3 dx बटे x -1 का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों b बराबर 1/3, b बराबर 1/3। ठीक है बच्चों, अभी देखिएगा लिख दिया b का, अब c का मान है, c का मान है -2/9, ये बाहर रख लेते हैं, और dx बटे x + 2, ये मानक रूप में प्राप्त हो गया। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं आसानी से, तो ये 2/9 log x -1। ठीक है बच्चों, ऐसा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे होगा प्लस 1/3, ऐसे कैसे इसको ले जाएंगे, ये हो जाएगा -1/x -1, कैसे ये x -1 की पावर को ऊपर ले जाएंगे तो +1, ऐसे ही -2 + 1, तो क्या हो जाएगा x की पावर नीचे आएगा वापस, तो 1 तो यहाँ कर दिया, और ये अपना माइनस, तो माइनस लगा दिया। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे -2/9 log mod x + 2 समाकलन नियतांक, और सोल्व कर सकते हैं। log m -log n, तो m बटे n, तो इसको लिख सकते हैं 2/9, तो कॉमन ले लिया, log mod x -1 अपॉन x + 2 बटा में आ गया। ठीक है बच्चों, अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे -1/3 x -1 और ये कांस्टेंट, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। तो बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 9 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।